हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें पढ़ना है आधा फुल और बदलीपुर के चीते। आधा फुल और बदलीपुर के चीते हमारी आधा फुल मैगजीन की दूसरी कहानी है। इस कहानी को सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है? तो इस कहानी में हमें क्या पढ़ना है? ये कहानी नंबर 2 है। इसमें हम टीम का सबसे पहला पार्टिसिपेंट यानी खिलाड़ी देखते हैं। नाम किट्टी, उम्र 16 साल, कक्षा 11वीं, गुण जोश भी है और होश भी। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। नाम अदरक, उम्र 15 साल, कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। गुण एक नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। नाम तारा, उम्र 12 साल, कक्षा 7वीं, गुण जानकारी की चलती फिरती किताब। जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फुल। बदलीपुर स्कूल में एक जिला स्तर की खेल प्रतियोगिता होने वाली है। बदलीपुर खेल प्रतियोगिता। किट्टी जमकर निशानेबाजी का अभ्यास कर रही है। इस बार तो मुझे जीतना ही है। वाह किट्टी, इस बार तो निशानेबाजी का इनाम तुम ही जीतोगी। पायल के होते यह आसान नहीं। हर बार की तरह इस बार भी पायल ही जीतेगी, तारा ने कहा। अगले दिन स्कूल बोर्ड पर खेलकूद में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की लिस्ट लगी। लिस्ट देखकर किट्टी और तारा चौंक गए। किट्टी, अरे लिस्ट में तो पायल का नाम ही नहीं है। तारा, रेसिंग में पायल के भाई अभय का नाम भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भाई बहन हर साल प्रथम आते हैं वो भाग ही नहीं ले रहे। हाँ, अभय तो चीते की तेजी से भागता है। पायल की नजर भी तो चीते सी तेज है। इसलिए दोनों भाई बहन को सब बदलीपुर के चीते कहते हैं। दाल में कुछ काला है। पता लगाना होगा कि दोनों क्यों भाग नहीं ले रहे। वाह, मिल गया आधा फुल का नया केस। तीनों सबसे पहले पीटी टीचर के पास जाते हैं और उनसे पायल और अभय के बारे में पूछते हैं। सर, पायल और अभय प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे? सर कहते हैं पता नहीं, वे दोनों तो 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे। स्कूल नहीं आ रहे? पर क्यों? ऐसा क्या हुआ? किट्टी, स्कूल के बाद दोनों के घर चलकर पता करते हैं, तारा ने कहा। ठक ठक, ठक ठक। आंटी दरवाजा खोलती हैं। आंटी, पायल और अभय से मिलना है। आंटी कहती है अपने रूम में हैं, 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे। तुम यहां?
पायल देखती है इन तीनों को, किट्टी को, तारा को और अदरक को, और कहती है तुम यहां बदलीपुर के चीते घर में छुपे हैं, तो किसी को तो आना पड़ेगा न देखने। किट्टी कहती है तुम दोनों प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे? बदलीपुर के चीते इस बार खेलेंगे नहीं? गोरेपन से मिलती है सफलता, फेयर वाली क्रीम, धूप में तो काली पड़ जाऊंगी। ये कहती है पायल की धूप में जाकर मैं कैसी हो जाऊंगी? काली। और मैं लगा रही हूं फेयर वाली क्रीम। ये उपटन लगा ले, पायल की मम्मी कहती है ये उपटन लगा ले, गोरी हो जाएगी जैसे विज्ञापन में दिखाते हैं, नहीं तो तू कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगी, न समीरा कपूर जैसी सेलिब्रिटी बन पाएगी। टीवी और विज्ञापनों में तो सब मॉडल्स और स्टार्स को गोरा दिखाते हैं और वो कितनी सुंदर लगती हैं। मुझे भी उनकी तरह गोरा दिखना है, इसलिए मैं प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी। पायल कहती है कि मैं प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी, मुझे फिल्म स्टार्स की तरह, मॉडल्स की तरह गोरा दिखना है, और धूप में जाऊंगी तो काली हो जाऊंगी। अब किट्टी पूछती है अभय से, और तुम अभय? मम्मी से जिद करके पैसे लिए बाल सेट कराने के। अभय ने बाल सेट कराए अपने, देखो कैसे बाल हैं अभय के। अगर मैं दौड़ा तो पसीना होगा और बाल खराब हो जाएंगे, सारे पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे, हीरो जैसा दिखूंगा तभी तो लड़कियां मुझसे दोस्ती करेंगी, टीवी में भी तो यही आता है। बालों में जेल लगाओ, दोस्त ही दोस्त बनाओ, जेल। यानी दोनों भाई बहन दिखावटी दुनिया के चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए हम दोनों प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे और स्कूल भी नहीं जा रहे। पर पायल और अभय, तुम जैसा दिखना चाह रहे हो वही आदर्श रूप है। उसे क्या कहते हैं? आदर्श रूप। ऐसी सीख हमें समाज से मिलती है, समाज हमें सिखाता है आदर्श रूप। पर सांवली हो गई तो आसपास के लोग पसंद नहीं करेंगे। अगर तुम टीवी और विज्ञापनों के दबाव में आकर अपने रंग, रूप और शरीर के आकार पर ध्यान देते रहोगे तो तुम मजे नहीं कर पाओगे, जैसे अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगे और ना ही किसी प्रतियोगिता में भाग ले पाओगे। हम लोगों को उनके अनोखेपन की वजह से पसंद करते हैं, ठीक है? हम लोगों को उनके अनोखेपन की वजह से पसंद करते हैं, ना कि उनके लुक्स यानी रंग रूप के कारण। बताओ तुम्हारी पसंदीदा टीचर कौन है? दोनों कहते हैं भाई बहन, पायल और अभय दोनों कहते हैं रोशनी मैम। क्यों है फेवरेट? अदरक ने पूछा रोशनी मैम आपकी फेवरेट क्यों है? तो पायल ने कहा क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती हैं, हर पाठ अच्छे से समझाती हैं। और पायल का भाई अभय कहता है क्योंकि वो मजाक भी करती हैं, हा 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 हा। तो इसका मतलब हुआ कि रोशनी मैम कैसी दिखती हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? तारा ने कहा। किट्टी कहती है तो फिर बालों की चिंता क्या करनी, जब तुम लोग लुक्स के कारण नहीं गुणों के कारण पसंद करेंगे, जब तुम्हें लोग लुक्स के कारण नहीं गुणों के कारण पसंद करेंगे तो फिर बालों की चिंता क्या करनी, और लोग क्या कहेंगे यह सोचकर खुद को परेशान मत करो। तारा कहती है लोग क्या कहेंगे यह सोचकर खुद को परेशान मत करो। अभय, पायल यह बात सुन मुस्कुराते हैं, उनको आधा फूल की बात समझ आ जाती है।
तुम सब सही कह रहे हो कि हमें अपने रंग रूप पर समय, पैसा और खुशी नहीं गंवानी चाहिए। जिसे लोग आदर्श रूप कहकर प्रचारित करते हैं, वैसा दिखने के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये हुई ना बात। अब ये दोनों जाएंगे प्रतियोगिता में भाग लेने। अगले दिन दौड़ में अभय बालों की चिंता किए बिना चीते की तरह भागता है और सबको पीछे छोड़ देता है। पायल का भी निशाना एकदम सही लगता है। ढिसक्याओ। पायल ने निशाना बिल्कुल सही लगाया। ठक, यहां लगा निशाना बिल्कुल बीच में। दोनों भाई बहन प्रथम आते हैं और सब लोग उनके लिए ताली बजाते हैं। किट्टी, पायल को प्रतियोगिता के लिए राजी करके तुमने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। तुम सेकंड आई, पायल तुमसे जीत गई। पायल और अभय ने जब रंग रूप की चिंता छोड़ दी थी, मैं तो तभी जीत गई थी अदरक। किट्टी कहती है मैं तो तभी जीत गई थी। आधा फुल जिंदाबाद। हिप हिप हुर्रे। समाप्त। कहानी की सीख। इस कहानी से आपने क्या सीखा? टीवी और विज्ञापनों में जिसे आदर्श रूप बताया जाता है, उस आदर्श रूप के कारण हम उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम दबाव महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़कियां गोरी पतली दिखने का दबाव महसूस करती हैं। लड़कों पर गठीला दिखने का दबाव होता है। जिसे आदर्श रूप कहा जाता है, उसे पाने की कोशिश करना हानिकारक है। आदर्श रूप को पाने के लिए हम पैसे, समय और मन की शांति व्यर्थ कर देते हैं, जिसको हम अपने पसंदीदा कामों को करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने आप को अपने गुणों के लिए सराहना चाहिए। हमें अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि हम लोगों को उनके गुणों के लिए पसंद करते हैं, न कि उनके लुक्स यानी रंग रूप के लिए। ठीक है, समझ में आई ना बात? हमें अपनी जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे अंदर कौशल है, विशेषता है, खासियत है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अवश्य खेलें। नेल पॉलिश, काजल, परफ्यूम, हेयर जेल, लिपस्टिक, शेविंग ब्रश, रेजर, आई शैडो, पाउडर, शेविंग क्रीम, ब्लश। थोड़ा सा समय निकालकर सोचें। थोड़ा सा समय निकालकर सोचें कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। नीचे दी गई लिस्ट से उन वाक्यों को चुनें जो दर्शाते हैं कि जिसे आदर्श रूप कहा जाता है, उसे पाने का प्रयास करना हानिकारक है। ठीक है। लोकप्रियता बढ़ाना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या महसूस करना। लोकप्रियता बढ़ाना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या महसूस करना, लोगों से बहुत प्यार मिलना, दोस्तों के साथ समय ना बिता पाना, मशहूर होना, पत्रिकाओं को खरीदने में पैसे लगाना, लुक्स को लेकर परेशान रहना, लुक्स के लिए खाने पे ध्यान देना। ठीक है। बालों को आकर्षक बनाने की बहुत सी सारी सामग्री खरीदना। नीचे दी गई लिस्ट में उन वाक्यों को चुनें जो दर्शाते हैं कि जिसे आदर्श रूप कहा जाता है, उसे पाने का प्रयास करना हानिकारक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, इनमें से आपको वे चीजें छांटनी है, वे वाक्य छांटने हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, छांट लेना आप। इच्छा हो तो यह भी खेलें। थोड़ा सा समय निकालकर कहानी में दर्शाई गई रोशनी मैम के बारे में सोचें कि वो पायल और अभय को क्यों पसंद थी, उनके लुक्स की वजह से या गुणों की वजह से। अब आप अपने कुछ ऐसे गुणों के बारे में सोचें जो आपको सबसे अलग और अनूठा बनाते हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे चुटकुले सुनाते हो। अगली बार जब आप जिसे आदर्श रूप कहा जाता है, उसे पाने का दबाव महसूस करें, तो अपने इन गुणों के बारे में सोचें और अपने आप को याद दिलाएं कि गुणों का महत्व लुक से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने लुक्स की तरफ ध्यान देने के बजाय
आपका जो टैलेंट है, जो शौक है, जो हॉबी है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो आपके अंदर गुण है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उससे आप लोगों में बहुत ज्यादा पसंद किए जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे, सब आपके लिए खुशियां मनाएंगे, तालियां बजाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी कहानी पढ़ेंगे इसी मैगजीन की, इसी कॉमिक्स की। बस अब इस कहानी को इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।